हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी मांग बहुत दिन से हो रही है। वो टॉपिक है, बता दूं मैं आपको, वो टॉपिक है त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी एसएससी के कॉम्पिटिटर्स हैं, रेलवे के कॉम्पिटिटर्स हैं या बैंकिंग के कॉम्पिटिटर्स हैं, खासकर के एसएससी वाले, एसएससी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो त्रिकोण से कंपल्सरी है, कभी कभी 3 और कभी कभी तो मैंने 4 भी देखा है। इसलिए थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। और साथ में हाँ, ये 10th वाले विद्यार्थी जो स्कूल लेवल के हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि शायद आप मेरे पूरे त्रिकोण वीडियोस को देख लें तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी कोचिंग या ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता आपके कदम चुमेगी। इसलिए चलें, देखते हैं। एक बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे, एकदम 0 लेवल से। इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है और त्रिकोण का पूरा गेम इसी त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। पूरी खेल इसी के इर्द गिर्द चलता है। इसलिए पहले इस त्रिकोण को बहुत ही बारीकी से, इस ट्रायंगल्स को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत ही बारीकी से समझना जरूरी है। तो आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल जो आप है 90 डिग्री, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा साइड होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हम लोग शॉर्ट में एच लिख करके काम चला लेते हैं, उतना लिखने कौन जाता है, इसलिए क्या करते हैं, शॉर्ट में एच लिख के काम कर लेते हैं। अब ये दोनों भुजा, अब इसमें परिवर्तन होता है। एक लंब है, एक आधार है। साधारण भाषा में खड़ी को लंब कहते हैं, बोलचाल की भाषा में खड़ी को लंब कहते हैं और जो पड़ी है उसको आधार कहते हैं। लेकिन जब मैथ में त्रिकोण के अंदर देखेंगे तो कभी लंब ये भी बन जाता है तो कभी आधार ये बन जाता है। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो डिपेंड करता है दिए गए एंगल पर। क्योंकि यहां आपने देखा कि 90 के सामने की भुजा को आप कर्ण करते हो, तो जिस कोण की बात की जा रही है, यदि एंगल सी की बात हम करेंगे, यदि एंगल सी की बात करेंगे हम, ये ट्रायंगल रहा एबीसी, यदि हम एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी को कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मानना है, थीटा मान लिया, इस एंगल सी का नाम थीटा है। यदि एंगल सी से यानी इस थीटा से कंपैरिजन करें तो उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगा, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। शॉर्ट में पी से लिख के काम कर लेते हैं। और जो एक शेष साइड बच गया उसको आधार बोलेंगे, और शॉर्ट में, सॉरी इंग्लिश में बेस, और शॉर्ट में इसे बी लिख के काम कर देंगे। लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी लंब ये भी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एंगल की जब हम बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, जैसे यहां पे देखें, यदि हम एंगल ए यानी इसका नाम हम थीटा देते हैं यहां पे, और एंगल ए से कंपैरिजन करें तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
और ये तो कर्ण है, ये कर्ण है जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हो, शॉर्ट में एच लिख के काम करते हैं। उसी प्रकार से ये लंब, परपेंडिकुलर शॉर्ट में पी, आधार बेस शॉर्ट में बी, कर्ण शॉर्ट में एच। तो इस तरह से आपने देखा कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो उसके अंग हैं वह उसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या किस प्रकार का संबंध है, कौन कर्ण कहलाता है, कौन लंब कहलाता है, कौन आधार कहलाता है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो नेम्स हैं वो आप उसके सिंबल्स नेम जो है पी बी एस उसको दिमाग में बैठाए रखें। यहां तक ठीक है? अभी देखते हैं इसके आगे। अब आइए इनकी भुजाओं में संबंध देखें, क्या रिलेशन है पी बी एच, लंब, आधार और कर्ण। पीबीएच पे काम करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे, इसलिए अपने दिमाग में पहले बैठा लें कि P का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, B का मतलब बेस यानी आधार, H का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, यानी किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस आधार पे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि इस स्क्वायर को हटाएं तो ये स्क्वायर जाकर उधर रूट हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और यदि कर्ण निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लंब जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, आधार जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो h का मान आएगा यानी कर्ण का मान आएगा। इसी प्रकार से एज ए सिमिलर पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिर्फ p की बात करें तो p इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p से p निकालना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे और h निकालना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और एज ए सिमिलर बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसकी जरूरत कदम कदम पे आपको इसमें पड़ेगी। इसलिए इस फॉर्मूले को पहले दिमाग में रख लेंगे कि h निकालना है तो हमें क्या करना है, p यदि निकालना है तो क्या करना है, b यदि निकालना है तो क्या करना है। अभी तक तो आपने देखा कि त्रिकोणमिति के जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहाँ अपना गेम खेलते हैं, एक ट्रायंगुलर फील्ड था। अब त्रिकोणमिति के सारे मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है उन्हें जरा पहचाने। आप देखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये 6 उसके फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस प्रकार से मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके मानस पटल में प्रिंट होना चाहिए ताकि फॉर्मूला एडजस्ट होने में काफी सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल इस प्रकार से बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखेंगे उस ट्रायंगल के साथ इनका फॉर्मूला, ट्रायंगल के साथ क्या फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण, जिसको शॉर्ट में आप P बाई H लिख के याद कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, जिसको शॉर्ट में B बाई H लिख लेते हैं, और टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार
यानी पी वाई बी लिख लेते हैं, यानी पी एच बी एच पी बी। हालांकि विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरीका याद किए हैं इसका याद करने का। कुछ लोग इसे ऐसे याद करते हैं जो आप देखेंगे यहाँ, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पी एच जो देख रहे होंगे, बी एच यानी पी बी। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं इसको, साइन कॉस टेन लाल कक्का लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार लाल कक्का। याद करने का यानी क्या तरीका होना चाहिए वो आप खुद अपना भी याद कर सकते हो, जो आपके लिए आसान है। लेकिन हमें तो बेहतर लगता है कि पी एच बी एच पी बी जैसे देखो किसी भी क्षण किसी भी वक्त हमसे आप पूछो इसका वैल्यू जो वहां पे मिलेगा पी एच बी एच पी बी रटाया गया है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रटाएगा नहीं। आप अपना भी याद कर सकते हो, बहुत सारा चीज है, एक डायग्राम बना के दिमाग में आती अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि ये पी एच बी, तो साइन के लिए क्या हुआ भाई, तो साइन के लिए हुआ पी एच, कॉस के लिए क्या हुआ तो बी एच, और आधार के लिए क्या हुआ, ये सॉरी टेन के लिए क्या हुआ तो पी बी। ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया और ये टेन के लिए हो गया। जो आसान लगे जिसे आप आसानी से हमेशा ही दिमाग में रख सकते हो वो तरीका आपको अपनाना है। हाँ लेकिन एक चीज तो मैंने बताना भूल गया, आपने तो साइन कॉस टेन का मान देखा, अब सवाल उठता है कि इसका मान, तो यदि ये आपको याद है तो ये याद करना कोई समस्या नहीं, बस कुछ नहीं करना है, इसके वैल्यू को उलट देना है। यानी साइन का मान यदि पी बाई एच है तो सामने वाले का मान एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का मान बी बाई एच है तो कॉस के सामने सेक आता है, सेक का वैल्यू एच बाई बी हो जाएगा। टेन का मान पी बाई बी है तो उसके सामने कॉट आता है, कॉट का वैल्यू बी बाई पी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये जैसे जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है आपके मानस पटल पे बिल्कुल इसी फॉर्म में याद रहना चाहिए, एडजस्ट छपा हुआ रहना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ताकि फॉर्मूला याद करने में आपको काफी सुविधा होगा। आधा फॉर्मूला ही कहीं भी, आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आधा फॉर्मूला ही आप याद करेंगे, बाकी फॉर्मूला उलट लेंगे और काम उसका हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब तक जितने फॉर्मूले देखेंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लें। देखिए बोर्ड के ऊपर प्रश्न, इफ cos theta equals 4/5 then find sin theta, tan theta, cot theta, sec theta and cos theta। यदि cos theta का मान 4/5 है तो आपको sin, tan, cot, sec, cosec का मान बताना है। तो गिवन है आपका cos theta equal 4/5 और आप जानते हो cos बराबर होता है b बाई एच, यानी आधार बटाकर cos b बाई एच, b का वैल्यू आधार का वैल्यू 4 है और h कर्ण का वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हमको p यानी लंब निकाल देना होगा, इसका लंब क्या होगा। तो शुरू में लंब का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9 3, तो इसका वैल्यू 3 आया। ऐसे भी आप जब मैथ बनाने लगोगे तो 3 4 5
ये डाटा, ये अंक ऐसे हैं 3 4 5 जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये याद हो जाता है 3 5 3 4 5। इस प्रकार से बहुत सारे डाटे हैं और कुछ डाटा ऐसा भी आएगा जो कि एक क्लिक पर चलता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसे आप देखेंगे बाद में। लेकिन अभी तत्काल 3 4 5 जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यानी जहां हम देखें 4 5 तो नेचुरली का अगला 3 होगा, जहां देखेंगे 3 4 तो नेचुरली वो 5 होगा, जहां देखेंगे 3 5 तो नेचुरली का अगला जो है वो 4 होगा। तो इस तरह से आपका P B H तीनों चीज मालूम हो गया, ये P है, ये D है और ये H है। अब मान किसका निकालना है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का आप जानते हो क्या होता है? P बाई H होता है। तो P का वैल्यू मेरा कितना है? 3 और H का वैल्यू है 5। उसके बाद cos का तो दिया हुआ ऑलरेडी था ही, हमें tan का चाहिए उसके बाद। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई B होता है। तो tan P बाई B, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 यानी 3 बाई 4। उसके बाद cot, तो cot अब मैंने कहा, अब उसके आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब cot आपको पता है कि tan के सामने होता है, तो tan का उल्टा यानी tan ये 3/4 है तो ये 4/3। उसके बाद sec किसके सामने होता है? cos के सामने होता है। तो cos का वैल्यू क्या है? 4/5 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। cosec किसके सामने होता है? sin के सामने होता है, तो sin का 3/5 है तो इसका 5/3 हो जाएगा। तो सारे मान निकल गए यहाँ पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देखिए। गिवन है sec थीटा, if sec थीटा इक्वल 13/12 then find cot थीटा। यदि sec थीटा का मान 13/12 है तो cot थीटा का मान क्या होगा? तो गिवन है sec थीटा, आप जानते हो sec बराबर क्या होता है? तो sec cos के सामने होता है। cos क्या होता है? b/h और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? h/b। उसका उल्टा h/b यानी h का वैल्यू कितना हो गया? 13 और b का वैल्यू कितना हो गया? 12। हमें निकालना क्या है? cot थीटा। cot किसके सामने होता है? tan के सामने। tan होता क्या है? p/b। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? b/c यानी b/b हमें फाइंड करना है। तो हमें b तो पता है लेकिन p नहीं मालूम है, तो पहले क्या करेंगे? b और h से पहले p निकाल देंगे। तो p बराबर आप जानते हो, p बराबर क्या होता है? √d² माइनस d² h² माइनस d² यानी 13² माइनस 12² यानी 159 माइनस 144, दैट मींस क्या होगा? 25 यानी 5। तो p का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू कितना है? 12। तो इसलिए cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? 12/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर इफ tan थीटा इक्वल 72/54 देन फाइंड cosec थीटा। यदि tan थीटा का मान 72/54 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा? अच्छा सिमिलर आपके पास गिवन tan बराबर आप जानते हैं p/b यानी p का वैल्यू आपका दिया हुआ है 72 और b का वैल्यू दिया हुआ है 54 और फाइंड करना है cosec। आप जानते हो cosec जो है sin का उल्टा होता है, sin p/h होता है, तो ये h/p आपको निकालना है। h/p क्या होगा? तो h हमें फाइंड, p मालूम है, h फाइंड करना होगा। h हम कैसे फाइंड करेंगे? h इक्वल √p² + b²। अब देखिए कंपटीटर्स होते हैं, कंपटीशंस के स्टेट होते हैं, उनको अब यहाँ पे काफी समय लगता है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं अगले वीडियोस में डालूंगा। अभी जैसे हम अपने ट्रिक पे काम करें तो इसका डायरेक्ट आंसर खोजना चाहें तो ये हो जाएगा 18 का टेबल में 4 बार में, 18 के टेबल में 3 बार में, तो नेचुरली 18% यानी इसका आंसर, इसका वैल्यू आएगा 90 आएगा। इसका वैल्यू मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ये स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का तरीका आपको पता है। ये पहले इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर तीनों का मल्टीपल 7 दूनी 14 दूनी 28, फिर 8 हाथ में 2, फिर 7 7 49, 49 और 2 51, फिर प्लस इसका करें 4 का स्क्वायर 16, ये 6 हाथ में 1, तीनों को मल्टीपल करें, 5 को 40 और 1 41,
कि 1 हाथ में 4, फिर इसका स्क्वायर करें 25 और 4 29। अब इसको ऐड करें आप 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 8 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 1 6 2 8 8100, 81 का 9, 2 0 का 1 0, 90 आया कि नहीं आया? तो जब हम इसका ट्रिक बता देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन तब तक आप इसको ही फॉलो करें। तो वैल्यू एच का कितना आ गया? 90 आ गया। अब एच का वैल्यू 90 और पी का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 72, इसलिए इसका आंसर 90/72। यदि ऑप्शन में हो कि 90/72 नहीं हो तो नेचुरली क्या आप देख रहे होंगे कि कटने वाला है, इसको काटा जा सकता है। तो 1890 और 1872 ये काम हालांकि यहाँ भी किया जा सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपके लिए तो हम इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करके शेयर तो करें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन हाँ एक बात और, ये आप अंत तक देखेंगे, अंत में कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं जो इससे आप रिविजन कर सकें विथ आंसर। हालांकि सबसे लास्ट पेज में आंसर भी मिलेगा उसका, जो आप कुछ बनाएंगे और चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप। इफ sin थीटा इक्वल 5/13 देन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल what? तो गिवन क्या है? sin थीटा। sin बराबर क्या होता है? p/h। p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 30। हमें फाइंड क्या करना है? cos थीटा प्लस sin थीटा। cos दैट मींस b/h और sin दैट मींस p/h। p पता है हमें, h पता है, b नहीं मालूम है। सबसे पहले हम b निकालेंगे इसे, तो आप जानते हो b क्या? h² माइनस p² दैट मीन्स कितना? 169 माइनस 25 और दैट मीन्स 144 दैट मीन्स 12। अभी आपने देखा था 5 12 13 3 4 5 बहुत सारे डाटा से ऐसा मिलेंगे जो खुद रचा जाएगा। शुरू में देखा 3 4 5 5 12 13, ये सब क्या है? ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो d का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 12 हो गया। अब वैल्यू पुट करें आप 12, h का वैल्यू 13, p का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13, LCM 13 और 12 प्लस 5 12 5 17/13 इसका आंसर होगा। ठीक है? हाँ, ये आज कॉम्प्लिकेट जीरो लेवल मैथ चल रहा है क्रिकेटों का। अगले वीडियो में लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3। ये जीरो लेवल क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इनको क्या था क्या है, उसमें भाग्य में क्या होता है उन्हें नहीं पता, इसलिए हमें जीरो लेवल वीडियो बनाना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फिर को कभी नहीं देखा या देखा भी तो उनके लिए काफ़ी फास्ट लगा है। उम्मीद करते हैं आज के बाद में ये फिर को कभी हार्ड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन और देखते चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 5 cot थीटा इक्वल 4। 5 cot थीटा इक्वल 4, तो cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये 5 मल्टीपल इधर जाके 4/5 हो जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है? 10 का उल्टा। 10 क्या होता है? p/b और उल्टा b/p। तो b का वैल्यू 4 हो गया और p का वैल्यू 5 हो गया। h नहीं मालूम है, पहले हम h निकाल लेंगे क्योंकि h निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो h पहले हमें यहाँ निकाल लें। तो h आपको याद होगा 3 4 5, सॉरी ये b/p, p 4 5 नहीं, ये अब देखिए यही लिखकर कुछ कर जाते 3 4 5 में। b का वैल्यू मेरा 4 है और p का वैल्यू 5 है। h कभी भी 3 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ h हमें निकालना होगा। h बराबर p² प्लस b² यानी
16 प्लस 25 यानी मल्टीपल करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, 6 5 11 के एक हाथ में यानी अंडर रूट 41 जिसका स्क्वायर रूट में निकलेगा ये से रूट 41। अब ये इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 5 इंटू साइन होता है p बाई एच, 3 इंटू कॉस होता है p बाई एच, बाई साइन होता है p बाई एच और प्लस 2 इंटू p बाई एच। अब वैल्यू आप डालेंगे 5 इंटू p का वैल्यू आपका कितना बता रहा है 5 और h का वैल्यू अंडर रूट 41 माइनस 3 इंटू bs का वैल्यू 4 और बाई अंडर रूट 41 और फिर अगेन नीचे p का वैल्यू आपका 5 बाई अंडर रूट 41 प्लस 2 इंटू b का वैल्यू 4 बाई अंडर रूट 41 तो कितना हो जाएगा 25 बाई अंडर रूट 41 माइनस 12 बाई अंडर रूट 41 और बाई 5 बाई अंडर रूट 41 और प्लस 8 बाई अंडर रूट 41। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 25 में से 12 कितना हो जाएगा 13 बटा अंडर रूट 41 हो जाएगा और बाई में 8 5 13 बटा अंडर रूट 41 हो जाएगा। तो मल्टीपल करेंगे तो ये रूट अंडर रूट 41 ऊपर जाएगा और 8 5 13 नीचे आएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। दैट इसका आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ओके, आज लेवल 0 खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेवल 1। लेकिन हाँ उसके पहले मैं आप लोग को जो राइटिंग में उसका जो प्रॉपर्टी वो जो फॉलो करता है जो सबका उसका ट्रीटमेंट। ओके, चलिए तो आपको स्वयं सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे और अंतिम पेज में आंसर्स होगा जिससे लास्ट में आप उसे मैच कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है साइन a इक्वल 1/2 तो कॉट a इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2 10 x इक्वल 8/15 तो कॉस x इक्वल व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 कॉस थीटा इक्वल √10 हो तो सेक थीटा इक्वल व्हाट। Question number 4 if 10a equal 1/√3 then sec a equal what? Question number 5 if sec a equal 25/7 तो sin a equal what? Question number 6 cot a equal 3/4 then sec a equal what? Question number 7 sin equal a/b तो cos a equal what? Now question number 8 if 10 theta equal 3/4 then sin a into cos a equal what? Question number 9 10 theta equal 4/3 then under root 1 minus sin a by 1 plus sin a equal what? Question number 10 if 7 10 theta equal 4 then 7 sin theta minus 3 cos theta by 7 sin theta plus 3 cos theta equal what? Question number 11 if cos theta 0.6 then 5 sin theta minus 3 tan theta equal what? Question number 12 cos theta equal 4/5 then sin theta plus cot theta equal what? Question number 13 cos theta equal 3/5 then sin theta minus cot theta by 2 tan theta equal what? आंसर है आपका पहला का √3, दूसरा 17/8, नंबर 3 √10/3, 4 का 2/√3, 5 का 24/25, 6 का 5/3, 7 का √b² माइनस a², 8 का 12/25, 9 का 1/3, 10 का 1/7, 11 का 0,
12 का 29/15 और 13 का 3/160. ओके